बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब, मजीद 44 पाकिस्तानियों की जिंदगी निकल गया। मराकश के करीब तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार, 50 अफराद हलाक। मराकशी हुक्काम के मुताबिक 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती मोरितानिया से स्पेन के शहर मैड्रिड जा रही थी। 66 पाकिस्तानियों समेत 88 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में गुजरात के 12 रिहायशी भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना मकामी हुक्काम से राबते में है। मुतासरा पाकिस्तानियों की मदद के लिए खुसूसी टीम मराकश के शहर दखला रवाना कर दी गई। दूसरी जानिब शहरियों ने FIA की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। एक और अलमनाक हादसा हो गया, क्या जिम्मेदार पकड़े जाएंगे? पैसे न मिलने पर स्मगलर्स ने कश्ती को समंदर में खड़ा कर दिया। वाकये में बच जाने वाले एक पाकिस्तानी का इंकशाफ। अहले खाना को फोन पर बताया कि शदीद सर्दी के बायस कुछ लोग बीमार हो गए। इंसानी स्मगलर्स ने बीमार अफराद को जबरदस्ती समंदर में फेंक दिया। कुछ लोगों को तशद्दुद करके कत्ल भी किया। कश्ती में सियालकोट, मंडी भाउदीन और दीगर शहरों के अफराद सवार थे। सदर, वजीर आजम और सियासी रहनुमाओं का मराकश कश्ती हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना से ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। FIA में अफरादी कुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने का हुक्म। इंतहाई मतलूब स्मगलर्स की हवालगी के लिए इंटरपोल से ताअवुन हासिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफर करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निजाम कायम किया जाए। ये सब्सटेंशिएट होने वाली नहीं है, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तो इसलिए वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए और उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल नहीं किया। जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। हुकूमत ने PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठा करार दे दिया। ओपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबत से दस्तबरदार हो गई। वजीर आजम ने PTI के मुतालबात पर कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। इन्होंने किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, अब दोबारा इंक्वायरी नहीं खोली जा सकती। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अपोजिशन ने मुतालबात की बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। तहरीरी मुतालबात देने के लिए 42 दिन लगाए। मामलात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 31 जनवरी की तारीख हायल नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पहले दिन से जिन मुतालबात पे खड़ी थी, जिन मुतालबात पे खड़ी है, उन्हीं मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटी और ना तहरीक इंसाफ अपने किसी मुतालबे से पीछे हटेगी। हर जगह ये चीज बार बार हैमर की जा रही है कि नहीं वो अपने मुतालबात से हट गए हैं। पढ़ो इसको गौर से। हमने कहा कि ये जो मुतालबात हैं ये प्री रेक्विजिट हैं और उसके अंदर जो जो बातें हैं वो हमने सारी लिख दी हैं और वही हमारे मुतालबात हैं। खान साहब की वही मुतालबात हैं जो इसमें लिख दिए हैं। PTI का हुकूमत पर मुज़ाकरात से भागने का इल्ज़ाम। हम किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटे, वही मुतालबात हैं जो पहले थे। काश वज़रा हमारे मुतालबात पढ़ लेते। 9 मई पर अदालती कमीशन और असीरों की रिहाई तरजीह है। PTI के सेक्रेटरी इतलात शेख वक्कास का रद्द अमल। कहा, आइन की बहाली, इलेक्शन का मैंडेट, वही मुतालबात हैं जो पहले थे। हुक्मरान कौम को मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने ऐसी चीजें पेश की जिनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं।
पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राबते। मैं सीधा अडियाला जेल से आ रहा हूँ असम्बली के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, खान साहब ने मीडिया से बात की है, खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ, उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राबते, बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक। सिक्योरिटी जराए ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। कहा बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से सियासी नहीं, सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, उन्हें सियासतदानों से मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आर्मी चीफ से अली अमीन गंडापुर के साथ अलहदगी में मुलाकात भी हुई। हमने अपने तमाम मुतालबात जनरल आसिम मुनीर के सामने रखे। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी से मुताल्लिक हुई। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को सजा होगी या नहीं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत 3 बार फैसला मुअख्खर कर चुकी। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया, फिर 23 दिसंबर और 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख दी थी। बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस की कल 87 समातें हुई और 3 जज भी तब्दील हुए। 8,490 सफ़ात पर मुश्तमिल रेफरेंस मटीरियल, 14 माह पर मुहित तवील और गैर जानिबदार अदालती कार्रवाई, 35 एनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए। ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, आपको तारीख में इसकी मिसाल इसलिए नहीं मिलेगी। मैं चंद चीजें आपको गोशगुजार करना चाहता हूं। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसने शहबाज शरीफ साहब को क्लियर किया और शहबाज शरीफ साहब को बेगुनाह करार दिया, बावजूद इसके कि शहजाद अकबर और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो वजीर आजम थे, वो लगे रहे कि किसी तरीके से बाहर से कोई वर्डिक्ट ले रहे। बरतानिया की अदालत ने क्लियर कर दिया। एमसीए ने कहा हमने 5 ममालिक में इन्वेस्टिगेशन किए, शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की हमें करप्शन नहीं मिली। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये पैसा हुकूमत का नहीं था तो बरतानिया ने हुकूमत के हवाले क्यों किया? बानी पीटीआई, बुशा बीबी और फराह गोगी ने हेर फेर की। विफाकी वजीर इतलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई वाहिद लीडर जो कहते हैं मेरा कोई जरिया आमदन नहीं। जरिए आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया? बानी पीटीआई अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं। पीटीआई दौरे हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। इन्होंने घर अंगूठी अलकादिर यूनिवर्सिटी की शक्ल में रिश्वत ली। अरबों की प्रॉपर्टी बाहर बनाने वाले आज बानी पीटीआई पर सवाल उठा रहे हैं। हुकूमत के नुमाइंदे गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए और फिर सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मामले का बुशा बीबी या बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून मुल्क में तमाम बहरानों की जिम्मेदार है। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। असद कैसर कहते हैं तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। वज़ीर ख़ारिजा को फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। बानी पीटीआई को कल ही सजा हो जाए। अलीमा खान भाई की सजा के लिए दुआ गो। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई ने जजेस पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया है। अब इनका नहीं, यह अदलिया का इम्तिहान है। जज ने इतना वक्त लगाकर केस सुना, अब सजा देना क्यों नहीं दे रहे? एक सवाल का जवाब देते हुए कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी की 60 करोड़ की बिल्डिंग बनी। क्या प्रॉपर्टी टाइकून को उस यूनिवर्सिटी के लिए फेवर करना था? 9 अरब रुपया लोग शौकत खानम को देते हैं। क्या अलकादिर ट्रस्ट को फंड देने के लिए लोग मौजूद नहीं थे?
कुरम में हालात फिर कशीदा, भगन जाने वाले इमदादी काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। ग़िज़ाई अशिया से लदे 4 ट्रक तबाह, 1 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। हमले के बाद मुतहारिब कबाइल में भी लड़ाई छिड़ गई। दोनों तरफ से भारी हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस की गनशिप, हेलीकॉप्टर से कार्रवाई, शरपसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म का महसूलात से मुताल्लिक़ केसेस का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म। कमज़ोर या गलत बुनियादों पर केसेस बनाने वाले अफसरान को करार वाकई सज़ा देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, महसूलात के तमाम केसेस जल्द निपटाने के लिए इक़दामात किए जाएं। FBR अच्छी शोहरत के हामिल वकला की खिदमात हासिल करे, अल्हम्दुलिल्लाह। FBR में इस्लाहात के मुस्बित नताइज सामने आने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तलबा को 100% मेरिट स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तलबा की तरफ से बेपनाह मोहब्बत का इजहार मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, प्रोग्राम के जरिए आवाम को 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। छोटी फैक्ट्रियां प्लांट लगाने के लिए जमीन रियायत पर देंगे। नौजवान जमीन का टुकड़ा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। देखना चाहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस हसन रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है? आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है? आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन कायम करना या क्रिमिनल सरगर्मियों का चेक रखना? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिले समाअत हो जाएंगी। माली गोशवारे जमा न कराने पर 138 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। 16 अरकान कौमी असम्बली समेत 2 सेनेट अरकान शामिल। 68 पंजाब असम्बली, 33 खैबर पख्तूनख्वा, 15 सिंध असम्बली, 4 बलूचिस्तान असम्बली के अरकान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब तक अरकान माली गोशवारे जमा नहीं करवाते इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। रैली में अपनी 5वीं फतह।